हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो प्यारे बच्चों। हमारी जो सीरीज चली हुई है एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास है 5 क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। तो इस वीडियो में लगभग हम कर लेंगे 3 या 4 क्वेश्चन। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपने बहुत प्यार दिया पिछली वीडियो पे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट 5 माइनस अंडर 3 इज इरेशनल नंबर। तो कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है और इसके अंदर √3 इज इरेशनल नंबर। √3 is an irrational number। ये गिवन है वही, ठीक है। तो इसको आपने कैसे करना है? तो सबसे पहले जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन किया है, इसमें ऐसे मानेंगे लेट 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर। कौन सा नंबर है भाई? रैशनल नंबर ये। अगर 5 माइनस √3 जो आपके पास, इसको मान लेते हैं p/q। आप कोई भी ले सकते हैं, a/b भी ले सकते हैं, p/q भी ले सकते हैं, x/y भी ले सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में जितने अल्फाबेट है आप कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है? बिल्कुल आसान सा है, मैंने बताया क्या है। इस साइड आपने अंडर की रकम रखनी है, ठीक है। इसके साथ में जो भी है वो और किसकी होनी चाहिए? वो प्लस की होनी चाहिए। अगर √3 को हम इस साइड रखेंगे, ठीक है, और 5 इस साइड लेके आएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। इसके आगे निशान रहेगा किसका? माइनस का, ठीक है। फिर हमने क्या करना? माइनस डिवाइड करना पड़ेगा। लंबा क्वेश्चन हुआ ऐसे तो क्या कर सकते हैं? इसको थोड़ा इजी कर सकते हैं। जो √3 है ये माइनस का है। अगर हम इसको इस साइड लेके आए और इसको इस साइड लेके जाएं, देखो 5 लिख सकते हैं। ये p/q है, ये प्लस का था, इस साइड किसका होगा जी? माइनस का होगा जी, ठीक है। अब जो √3 था आपके पास माइनस का था, तो ये किसका होगा जी? इस साइड प्लस का होगा, ठीक है। तो अब यहां से इसके नीचे 1 लगाएंगे, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 5q माइनस p और बाय q, ठीक है, इक्वल है √3। ये जो p और q है दो इंटीजर है, लिखेंगे p एंड q आर इंटीजर। दोनों नंबर क्या है? इंटीजर है। दोनों नंबर क्या है? इंटीजर। अगर ये इंटीजर है तो 5q माइनस p बाय q इज रैशनल नंबर। ये कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो सो या वी नो दैट √3 इज इरेशनल नंबर। ये तो दे भी रखा है स्टेटमेंट के अंदर कि जो √3 है वो आपके पास कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। सो ये होगा आपके पास 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। तो कौन सा नंबर होगा भाई? इरेशनल नंबर होगा। ये आसान सा क्वेश्चन था। बताओ इस क्वेश्चन में क्या समझना था? वो ऐसे इसको करना था, ठीक है। तो 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर, ठीक है। p/q लिखेंगे, आगे q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और p एंड q आर को प्राइम नंबर। आप यहां पर लिख सकते हैं भाई, को प्राइम नंबर। फिर इसके बाद इसको आपने साइड लेके जाना है, इसको साइड लेके आएंगे तो आपके पास 5q माइनस p/q। ये p और q आपके पास कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर है? यानी ये दोनों इंटीजर है। इंटीजर है तो आपके पास ये नंबर रैशनल नंबर है। तो वो हम जानते हैं कि वी नो दैट अगर ये नंबर है, सॉरी रैशनल नंबर था, तो यह दिस इंप्लाइज लिख सकते हैं √3 इज रैशनल नंबर। ये लाइन आप नोट कर लेना, ठीक है। मिस हो गई ये लाइन, तो आप यहां पर इसको डाल सकते हैं। तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है
प्रूव दैट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। इसके अंदर दे रखा है प्रूव दैट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर, यानी कौन सा नंबर आपके पास इरेशनल नंबर है, और साथ में दे रखा है कि अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो अंडर रूट जो 3 है वो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लिखेंगे लेट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज रैशनल नंबर, जी मान लेते रैशनल नंबर है। ठीक है, अब जी 2 प्लस में अंडर रूट 3 किसके बराबर लिखेंगे, p बाई क्यू, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, जो क्यू का मान है 0 के इक्वल नहीं है, तो इस केस में लिखेंगे p एंड क्यू, आगे p एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। ठीक है, तो दोनों नंबर को प्राइम नंबर है जिनका SF 1 होता है। अब यहां पर रखना है अंडर रूट 3। अगर हम 2 प्लस का है तो साइड लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। इस साइड रहेगा अंडर रूट 3, कोई दिक्कत नहीं, रखो अंडर रूट 3 को। p बाई क्यू, ये प्लस का तो साइड किसका हो जाएगा जी, माइनस का। इसके नीचे 1 लगाओ, तो अंडर रूट 3 बराबर है p माइनस में 2 क्यू बाय इन दोनों की मल्टीप्लाई क्यू। ये होगा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पी स्केयर माइनस 2 क्यू बाई क्यू। और जो p और क्यू आपके पास थे इंटीजर, तो लिखेंगे p एंड क्यू आर इंटीजर। ये दोनों नंबर क्या है, इंटीजर नंबर है। ठीक है, अगर ये दोनों इंटीजर है तो p माइनस 2 क्यू बाई क्यू इज रैशनल नंबर। तो कौन सा नंबर होगा भाई, रैशनल नंबर होगा ये। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है, ये इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल है, तो लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज अंडर रूट 3 इज रैशनल नंबर। बात तो सही है, बीच में बराबर का निशान लगा रखा है तो बराबर ही होगा उस पे। लिख देते हैं आगे, वी नो डैट, या कंट्राडिक्शन है ये, वी नो डैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो कौन सा नंबर होगा भाई आपका, इरेशनल नंबर होगा। अगर ये नंबर इरेशनल नंबर है तो क्या होगा, तो सो 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ये जो नंबर है वो नंबर आपके पास कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। 2 प्लस में अंडर रूट 3। बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट था, बिल्कुल सेम टाइप की क्वेश्चन थे, सेम टाइप के क्वेश्चन थे। जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 था, 6 है, 7 है, ये सेम टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी तरीके से आप कर सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन नंबर है 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है प्रूव दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। यानी आपने बताना है कि प्रूव दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर है भाई, इरेशनल नंबर है, और जिसके अंदर अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर गिवन है। कौन सा नंबर गिवन है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छा पैटर्न इसका भी देखिए कैसे इक्वेशन आता है एग्जाम के अंदर। आपने लिखना लेट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर। कौन सा नंबर मान लेते हैं भाई, रैशनल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इक्वल है p बाई क्यू, सही है जी, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और क्यू नॉट इक्वल टू 0, p एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। तो कौन सा होगा, को प्राइम नंबर। अब बताओ, मैंने जो पहले जो क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 5 कराया है और 6 कराया है, उसके अंदर आपने इस टाइप का जो क्वेश्चन है, एक साइड में आपके वर्गमूल की संख्या रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ में जो भी है मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, उसको दूसरी साइड लेके जाना आपने। तो सबसे पहले 3 जाएगा, तो लिखेंगे 2 अंडर रूट 5 इक्वल है p बाई क्यू। ये प्लस का 3 था, तो इस साइड किसका होगा जी, माइनस का होगा, बिल्कुल। अब क्या करना है, ये तो 2 मल्टीप्लाई में है, 2 मल्टीप्लाई में क्या है, उस साइड में डिवाइड में हो जाएगा, तो लिख दो अंडर रूट 5
इक्वल है P बाई 2Q माइनस 3 बाई 2Q, इतना आता है। ठीक है, तो अब क्या करना है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां से, √5 इक्वल है 2P माइनस में 6Q और बाय कितना 4Q जी। ऊपर से भी कॉमन आता है, 2 कॉमन आएगा तो इसको लिख सकते हैं √5 इक्वल है, यहां पर 2P है, यहां पर 6Q है, तो यहां से 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर कितना बचेगा, P बचेगा जी, और यहां पर कितना बचेगा 3Q बचेगा, और जो नीचे है, नीचे कितना है 4Q, 2 से डिवाइड करेंगे 2, तो ये 5 इक्वल है P माइनस 3Q बाय 2Q, ये होगा आपका पास। ठीक है, यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, अब ये देखो जो P और Q है दोनों क्या है, इंटीजर है, तो लिखेंगे P एंड Q आर इंटीजर। कौन से नंबर हो गए, इंटीजर हो गए। अगर ये इंटीजर है जो P बाई P माइनस 3Q बाई 2Q इज रैशनल नंबर, तो कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। अगर ये नंबर इसके इक्वल है, ये नंबर इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये नंबर भी कौन सा होगा, रैशनल नंबर होगा। दिस इंप्लाइज √5 इज रैशनल नंबर। और इस क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में दे रखा था कि जो √5 है वो कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, तो लिख देते हैं आगे वी नो दैट या गिवन दैट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर, तो कौन सा नंबर है भाई, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये नंबर इरेशनल नंबर है, जो आपके पास पूरा नंबर गिवन है जो 3 + 2 √5 है, ये नंबर भी आपके पास कौन सा होगा, इरेशनल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा भाई, इरेशनल नंबर होगा। बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो, बहुत इजी क्वेश्चन था और एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आप रिवीजन करेंगे इसका। ठीक है, सबसे पहले अपने रैशनल नंबर मानना है, ये जो P बाई Q की फॉर्म में होते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर को प्राइम नंबर, ये प्लस का था इस साइड माइनस का होगा, मल्टीप्लाई में तो इस साइड डिवाइड में भी हो सकता है। P बाई 2Q 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, 2P माइनस 6Q बाई 4Q, 4Q कहां से आए, दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे 4Q, यहां से 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन ले लेंगे, P माइनस 3Q बाई 2Q, 2 से 2 कैंसल, तो ये होगा P माइनस 3Q बाई 2Q। ये नंबर P और Q इंटीजर है, तो ये नंबर आपके पास रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर, तो ये नंबर भी कौन सा होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो आगे लिख देते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि √5 इज इरेशनल नंबर, सो दैट जो नंबर आपके पास दिया गया है कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर, आपके पास था क्वेश्चन नंबर 7 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि प्रूव दैट 1/2 प्लस में √3, 2 प्लस में √3 इज इरेशनल नंबर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा है कि जो 1/2 प्लस √3 है वो आपके पास इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो 1/2 प्लस √3 ये गिवन है, इसका करना अपने रैशनलाइज करना है। ठीक है, क्या करना है, रैशनलाइज में क्या था, अगर आपके पास यहां पर प्लस का है तो ऊपर और नीचे सेम नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सेम नंबर की मल्टीप्लाई। और एक बात और है, यहां पर अगर आपके पास साइन प्लस का है तो माइनस के साइन से मल्टीप्लाई हो गई, अगर आपके पास माइनस का है तो किसके साइन से मल्टीप्लाई हो गई, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई हो गई। तो अब लिख देते हैं जी माइनस के 3 और 2 माइनस √3, ऊपर इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 2 माइनस √3 होगा। ठीक है, नीचे क्या हुआ, नीचे
एक ही है 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3, यानी a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। जो अगर a प्लस बी और a माइनस बी है वो क्या होगा आपके पास, a स्केयर माइनस बी स्केयर। a कौन है, 2 है जी, a कौन है 2 है, और b कौन है अंडर रूट 3 है। तो इसको लिख सकते हैं a का स्केयर, a कौन है 2, b कौन है अंडर रूट 3 है जी, अंडर रूट 3 का स्केयर लिखेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 माइनस में अंडर रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा जी, और इससे कैंसिल कितना 3, लिखेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3 और 4 में से 3 गया आपके पास कितना 1। आपके पास जो अब स्टेटमेंट होगी, न्यू स्टेटमेंट होगी, वो आपके पास कितनी होगी 2 माइनस अंडर रूट 3, ये हो गया आपके पास 2 माइनस अंडर रूट 3। अब आपने इसको बताना है कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो लिखेंगे लेट, आप क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, इस टाइप की क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, 5 किया, 6 किया, अब सेम क्वेश्चन बनता है इसके बाद, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो चुका है यहां से। तो लिखेंगे लेट 2 माइनस अंडर रूट 3 इज रैशनल नंबर। तो कौन सा नंबर मान लेते हैं जी, रैशनल नंबर है। तो 2 माइनस अंडर रूट 3 पी बाई क्यू, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, ठीक है। अब भी अगर कोई भी बच्चा रहता है कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। तो अब सेम क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 4 किया, सेम क्वेश्चन था बस, ठीक है। उसके अंदर 2 की जगह 5 था, इसमें है आपके पास 2 है। तो क्या पैटर्न रहेगा, पैटर्न ये रहेगा आपके पास, ये पी बाई क्यू है, प्लस का है, इस साइड ले के आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, किसका होगा माइनस का। अब ये माइनस का था, अगर हम उस साइड में लेके जाएंगे किसका होगा प्लस का होगा, ठीक है। आपने एक साइड में अंडर रूट की रकम चाहिए, ठीक है, यानी एक नंबर मिल चुका है अंडर रूट का। तो अब आपने क्या करना है, इसके नीचे 1 लगाएंगे और इन दोनों के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पर इसको कर देते हैं 2 क्यू माइनस पी बाय क्यू, ऐसे ही होगा। 2 की क्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी 2 क्यू, पी की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पी, और नीचे क्या होगा क्यू की और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्यू, और इक्वल है अंडर रूट 3। तो लिखेंगे पी एंड क्यू आर इंटीजर, ये दोनों नंबर कौन से है इंटीजर है जी। तो 2 क्यू माइनस पी बाय क्यू इज रैशनल नंबर। तो कौन से नंबर है जो पी बाय क्यू के फॉर्म में होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अगर ये नंबर रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होगा। तो लिख देते हैं अंडर रूट 3, सो या दिस इंप्लाइज अंडर रूट 3 इज रैशनल नंबर, ठीक है। ये भी नंबर कौन सा होगा रैशनल नंबर होगा। तो लिख दो भाई वी नो दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो कौन सा नंबर है ये इरेशनल नंबर है। जो इरेशनल नंबर, तो सारा नंबर भी क्या होगा आपके पास, जो सारा नंबर था 1/2 प्लस में अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो कौन सा नंबर होगा भाई इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये आपके सीबीएसई का जब एग्जाम हुआ था 2011 के अंदर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 और 12 क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन वीडियो में आपने किए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन इस वीडियो में हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करें। जबरदस्त कंटेंट मिलेगा एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th, जो बच्चे एनसीईआरटी कर रहे हैं, साथ के साथ अगर आप हरियाणा बोर्ड में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो आप इस मैथ को जरूर पढ़ें, ठीक है। वही क्वेश्चन इसके अंदर है एनसीईआरटी के, साथ के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको देखने को इस वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है। ये एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th जो न्यू एडिशन है उसका सोल्यूशन है ये, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।